तो जारी है खास पेशकश, अब की बार किसका बंगाल और 8वें चरण की एक पहली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपना वोट कास्ट किया है। नॉर्थ कोलकाता की काशीपुर सीट से मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला और इससे ज्यादा शांतिपूर्ण मतदान नहीं देखा। ये मिथुन चक्रवर्ती के शब्द अपना वोट कास्ट करने के बाद जब मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की तो कहा कि इससे ज्यादा शांतिपूर्ण मतदान नहीं देखा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मिथुन आपको नजर भी आए, जल्दी से वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वोट कास्ट किया और जल्दी से वो बाहर भी आए हैं। शांतिपूर्ण मतदान, जाहिर सी बात है तस्वीर पहले नहीं दिखाई दी। मिथुन इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देखिए, बंगाल में 8वें चरण की चुनौती है। 4 जिले, 35 सीटें, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर कोलकाता और पश्चिम बंगाल। यहां पर अगर 2016 में आप देखेंगे तो टीएमसी और कांग्रेस मजबूत रहे थे, बीजेपी नहीं थी। और इधर बीरभूम। तो 4 जिले, 35 सीटें, वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच 8वां चरण, 35 सीटों पर 2016 का ये परफॉर्मेंस है। टीएमसी 17, कांग्रेस 13, लेफ्ट 3, बीजेपी 1 और अदर्स 1। यानी कि इस फेज में जो मुख्य मुकाबला है टीएमसी और कांग्रेस, लेकिन बीजेपी ने भी जीत की पूरी कोशिश की है। अब चेहरे देखिए, डॉक्टर शशि पांजा टीएमसी से, श्याम पुकुर से, इसके अलावा मानिक तला की बात करें, सघन पांडे टीएमसी से, कल्याण चौबे बीजेपी से, रूपा बागची सीपीआई से। बोलपुर में देखिए, यहां भी टफ फाइट मानी जा रही है। चंद्रनाथ टीएमसी ने मौका दिया है इनको। तो ये अहम चेहरे जो कि इस फाइट में ताल ठोक रहे हैं और सीटें निकालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कुल मिलाकर के 2016 का अगर हम रिकॉर्ड देखें और अब 2021 की बात करें, बीच में 2019, तो बेंचमार्क क्या साबित होने वाला है? 2019 को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री चुनने के लिए या फिर चेहरा देख करके वोटिंग होगी या दोबारा अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी टीएमसी, ये देखना होगा। राजीव का रुख कर लेते हैं, नॉर्थ कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन राजीव, ये कांटों भरा ताज साबित होने वाला है जो भी सत्ता में चुनकर आएंगे, क्योंकि अभी एक तो क्या ये भी माने स्क्रिप्ट पहले से ही लिखनी शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा कहते हैं हम वो पार्टी नहीं जो ये कहे कि जीते तो राजा, हार जाए तो ईवीएम को दोष दे। तो एक तो स्क्रिप्ट शायद पहले से लिखनी शुरू हो चुकी है हार जीत को लेकर के, और दूसरा ये कि कांटों भरा ताज होगा। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना सबसे पहले दस्तक देती। बिल्कुल, जैसे ही नई सरकार बनेगी और आप समझिए कि उस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो आशंका है, जो प्रेडिक्शन है साइंटिस्ट का या जो बंगाल स्ट्रेन की बात हो रही है, उसके बाद अगर बंगाल में कोरोना सही में उस तरीके से फैला तो नई सरकार चाहे जिसकी बने उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह के हालात मुंबई, दिल्ली या दूसरे जगहों पर है, अगर वैसे बंगाल में हुए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कितना तैयार है, सरकार उसके लिए कितनी तैयार है, ये आने के साथ ही जो कांटों भरा रास्ता है उस सरकार को तय करना पड़ेगा। फिलहाल 8वें चरण का मतदान हो रहा है। हम 2016-19 के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अभी क्या होगा, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि चुनाव के दौरान हुगली में पानी बहुत बह गया है। 2016 से बहुत परिस्थितियां बदल चुकी हैं, 2019 से भी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और जब इस चुनाव के परिणाम आएंगे तो एक बात ये भी तय हो जाएगी कि क्या लोकसभा के पैटर्न पर जिस तरीके से मतदान होता है उसी तरीके से राज्यों में भी हो रहा है क्या, और आने वाले राज्यों में जो चुनाव हैं वहाँ भी वैसा होगा क्या। 8वें चरण के मतदान का देखिए जो बहुत धीमी गति है। आमतौर पर आधे घंटे के मतदान के समय हम लोग पोलिंग बूथ पर जाते थे तो वहाँ 150 लोगों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन ये देखिए 4-5 लोग हैं और ये लाइन यही खत्म हो जाएगी। एक माता जी हैं जो वोट देकर आई हैं और हमसे कुछ कहना चाह रही थी, आप बोलिए। नहीं, कहना तो कितने आप मुझसे पूछिए तो मैं बोलूँगी। हम ये कर रहे हैं कि ठीक है, आप जो न्यूज़ ले रहे हैं जी, तो मतलब किस एस्पेक्ट में आप ले रहे हैं, किस तरीके से, मतलब क्या आप जानने मांगते हैं कि वोट के बारे में? हम ये, एक तो कोरोना आप देख ही रही हैं बंगाल में इतना फैला है, सीनियर सिटीजन को घर से निकलने में कितना डर लगता है। दूसरा, इलेक्शन हो ही रहा है, वोट देना ही है। तीसरा ये कि आप जब वोट देने आते हो तो आपके दिमाग में क्या है, ये मत बताना कि आपने किसको दिया है, थोड़ा घुमा के बताना। हाँ, सुनिए, बंगाल में जो हम लोग का माहौल है ऐसे जैसे कि चाहे कोरोना हो, पहले 1 साल से आप लोग देखे हैं यहाँ हमारे जो
प्रेजेंट सरकार है उसने कोरोना के लिए इतना डील किया था, तो दुनिया पब्लिक का बहुत सेटिस्फेक्शन था। कोरोना का जो हॉस्पिटल्स बने हुए थे, जैसे कि मेडिकल कॉलेज में पूरा, ये सरकारी अस्पताल में एक भी नज़रदारी था, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये बहुत अच्छे तरीके से थे। दूसरी बात है, हम देखते हैं हमारे ये 10 साल में जो प्रेजेंट सरकार है, हमारे लिए तो ये सारा खासकर गांव महलों में सबका, जैसे कि खाने का, रहने का, सहने का, पढ़ाई का, ये सारा देखभाल जैसे करना चाहिए, ऐसा ही मोरलेस हो। आपका वैक्सीनेशन हुआ है? जी जी, हम डॉक्टर हैं ना, हमारा हम डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का प्रोफेसर भी हैं, तो हम लोग का हो गया है। और हमारे अभी हमारे सारे हमारा जो ड्राइवर है, हम लोग का सिक्योरिटी है, मेरा, मैं एक्स MP हूँ ना, लोकसभा की एक्स MP हूँ। आप? जी हाँ हाँ हाँ। वो आपके हाथ में ये लोकसभा में देख रहा था, तो आप लोकसभा की MP रही हैं? हाँ तो हाँ, तो सो हमारे जो सिक्योरिटी है, इन लोग सबका वैक्सीनेशन हो गया है। अब देखिए आशा, यही बंगाल है। विपनेश ये ऐसे खड़ी थी, किसी को, आपको भी नहीं अंदाजा रहा होगा कि शुरू में कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं। बिल्कुल। देश के किसी कोने के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप ऐसे देख सकते हैं? ये सिर्फ बंगाल के पॉलिटिशियन हैं, और ये सिर्फ बंगाल ऐसी जगह, ये अकेली माता जी खड़ी थी। और मुझे, आपने देखा ही, मैंने बातचीत शुरू की, मुझे कुछ पता नहीं, बातचीत करते करते इनके हाथों में मैंने लोकसभा का ये कार्ड देखा। तो आप कब से कब लोकसभा थी? 14 से 19 तक, 16 ही लोकसभा, इसका पहले जो था। और किस पार्टी से थी? TMC से, TMC तृणमूल कांग्रेस से। तो बहुत संकोच से क्यों ले रही है TMC का नाम? में नहीं कर रहे हैं, हम बोले TMC से, हम बोल रहे थे कि पूरा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऐसा बोलूँ क्या, इसीलिए। तो आपकी सीट कौन सी थी? बर्दवान दुर्गापुर था, बर्दवान दुर्गापुर, माई कंस्टिट्यूएंसीज नेम इज, इट्स इन दैट टाइम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट वाज सिंगल था ना। तो फिर 2019 में नहीं लड़ी? लड़ी तो थी, हाँ हाँ लड़ी थी, थोड़ा सा 2400 वोट में हार गया था। वो भी हमारा 8 मशीन्स गिनाई नहीं हुआ, एंड वो ऐसे ही कर दिया कुछ। चलो एक हार, 100 चुनाव लड़े भी थे। अब उम्मीद था सब कुछ उम्मीद था कि हम जीतेंगे, क्योंकि सब सर्वे में पहले का बाद का सबके कोई नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मुमताज संघमित्रा, मुमताज संघमित्रा। मुमताज भी है, संघमित्रा भी है। मगर हम ऐसे ही, माने बाई बात है मुस्लिम, ये नाम है, दोनों मेरा नाम है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड थे, अभी तो गुजर गए, वो जस्टिस नूर आलम चौधरी थे, वो जज साहब थे। ओके, हाँ। और वोट का बारे में आप जो कर रहे थे ना, तो मेरे ख्याल में हम तो खैर, चलिए आप बोलिएगा आप तो TMC का ही हैं, उसके लिए नहीं, हम लोग जब वोट प्रचार में गए वगैरह, सारा सबका एप्रीहेंशन है क्या तृणमूल को आना ही पड़ेगा, मगर पता नहीं क्या होगा। लोग चाहते हैं, सब लोग डरते हैं जो यहाँ हमारे दूसरा महल चाइना आ जाए। लेकिन आप ये तो मानेंगी मुमताज जी कि 2019 में जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल की पॉलिटिक्स में एंट्री ली, उससे उसने इस चुनाव को बड़ा क्लोज फाइट में बदल तो दिया है ना? हाँ दिया है, हाँ दिया है, बट फिर भी हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग जीते। चलिए, आपने बात की और आपसे मिलके और आपकी इस सादगी से हमें बहुत अच्छा लगा। हमको लगता है कि न्यूज़ 24 के दर्शक जो इस बुलेटिन को देख रहे होंगे। देखिए आशा, विपनेश, किस तरह की फीलिंग आती है जब देश में इस तरह के नेता हो। अभी ये कोई पहले की बात नहीं है, 2019 तक ये लोकसभा की सांसद थी, कुछ महीनों पहले तक।
और ये शायद वही विरासत है जो ममता बनर्जी भी आगे बढ़ा रही हैं राजीव। इनको देख करके ये तो कहा ही जा सकता है, और शायद इसलिए लोग इतना ममता बनर्जी को बंगाल में दीदी कहते हैं, पसंद करते हैं। कौन जीते कौन हारे ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन देखिए नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।